आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों की वापसी पर एक बार फिर जोर देते हुए कहा कि उनके बगैर कोई भी सियासी अमल मुकम्मल नहीं। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है जो कश्मीरी पंडितों की हिजरत का इल्जाम कश्मीरियों पर लगाया जा रहा था, इसको दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए नामजदगी के बजाय उन्हें रिजर्वेशन दी जानी चाहिए। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार पीर को यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मैं आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्हें एक खत भी पेश किया, जिसकी एक कॉपी उमर अब्दुल्ला साहिब और एक कॉपी वजीर दाखिला अमित शाह साहब को भेज दी। उन्होंने इस खत में 3 अहम मुद्दों का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि कश्मीरी पंडितों के बगैर यहाँ कोई भी सियासी अमल मुकम्मल नहीं। उन्होंने कहा कश्मीरी पंडितों की वापसी को यकीनी बनाना सिर्फ सरकार का काम नहीं बल्कि लोगों की भी जिम्मेदारी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इसके अलावा कश्मीरी पंडितों की असेंबली की एक सीट को भी वो रिजर्व किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर के जितने भी नौजवान इस वक्त बाहर की जेलों में हैं उन्हें यहाँ मुंतकिल किया जाए। और साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा को लेकर के कहा कि इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में तमाम तर इंतजाम किए जाए और कश्मीर इन तमाम चीज़ों के लिए जाना जाता है, यहाँ की मेहमान नवाजी हो या फिर यहाँ का भाईचारा। धर्मार्थ ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर करण सिंह ने पीर के रोज तोलमुला में वाक़ा मुकद्दस माता खीर भवानी मंदिर का दौरा किया और अकीदतमंदों से सालाना यात्रा में भरपूर शिरकत की अपील की। अपने दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर करण सिंह ने पहलगाम में हालिया दहशत गर्दाना हमले पर बात की और तस्लीम किया कि इस वाक़े से अकीदतमंदों में खौफ पैदा किया है। ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने मजबूत रद्द अमल दिया है और मुल्क भर के यात्रियों से अपील की कि वो खौफजदा न हो। उन्होंने कहा कि हालिया वाक़े ने बजा तौर पर तशवीश तो पैदा की, लेकिन हमारा रद्द अमल मजबूत रहा। मैं तमाम अकीदतमंदों से अपील करता हूँ कि वो आएँ, माता खीर भवानी और अमरनाथ यात्रा में हिस्सा लें। मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में इजाफा हो रहा है। पीर की सुबह तक फाल मामलों की कुल तादाद 3,961 तक पहुंच गई। पिछले 24 घंटों में इन्फेक्शन की वजह से 4 मरीजों की मौत वाक़या हो चुकी है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की तरफ से आज सुबह 8:30 बजे जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कुल 3,961 फाल मामले हैं। अब तक 2,188 मरीजों को सेहतयाब होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है और 1 जनवरी से अब तक 32 अफराद की मौत हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 203 एक्टिव मामले सामने आए और 370 मरीजों को सेहतयाब होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई, लेकिन इस दौरान 4 अफराद जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौमी दारुल हुकूमत के अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरला में एक मरीज की कोरोना से मौत हुई। 1990 की दहाई में कश्मीर से निकाले गए कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए डॉक्टर संदीप मावा की जानिब से एक आलो मुहिम चलाई जा रही है और इस आलो मुहिम के तहत कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से ये उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि वो वापस कश्मीर अपने पुराने आशियानों में जाकर बसेंगे। वहीं आज एक बार फिर कश्मीरी पंडितों ने जब देखा कि कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद सयाहत पर इसका बड़ा असर पड़ रहा है, तो कश्मीरी समाज इकट्ठा होकर जम्मू से इसके लिए कश्मीर निकला ताकि दुनिया को दावत दी जाए, वो कश्मीर आए। कश्मीर एक पुरअमन जगह है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की मेहमान नवाजी दुनिया में मशहूर है, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर की वजह से ये सब चीज़ें हुई। लेकिन साथ ही कश्मीरी पंडितों ने जब अपने उन पुरानी वीरान जगहों को देखा जहां पर अब बड़ी बड़ी इमारतें बनती हुई नजर आ रही हैं और इंतजामिया से यह अपील की कि पता लगाया जाए ये कौन लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। वही एक तरफ जहां आलो मुहिम से उनकी ये उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, लेकिन जब अपनी आंखों से देखा तो कई सारे लोगों ने उनकी जायदादों के ऊपर कब्जा किया हुआ है और अब इंतजामिया और सरकार से यह अपील की है कि जिन लोगों ने कब्जा किया है इनकी
प्रॉपर्टीज को लेकर के अपने कब्जे में रखा है, इनसे ले ली जाए ताकि कश्मीरी पंडित वापस आकर के आराम से अपने घरों में रहें जहां उनके बाप दादा की जायदाद थी। लेकिन कई सारे लोगों ने इसमें दखल भी दिया है। अब इंसाफ की खातिर उन्होंने सरकार से यह गुहार लगाई है ताकि इन चीज़ों को देखा जाए और कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को यकीनी बनाया जाए। कांग्रेस ने कहा कि बिहार में हुक्मरानी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है और खवातीन और खासकर लड़कियों की असमत दरी के वाक़यात सामने आ रहे हैं और इसलिए खामोशी इख्तियार करने के बजाय रियासती हुकूमत इन मामलात में जवाबदेही तय करनी चाहिए। खवातीन कांग्रेस की सदर अलका लांबा ने पीर को यहाँ पार्टी के नए हेडक्वार्टर इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में वज़ीर आला नीतीश कुमार का राज चल रहा है, रियासत में खवातीन पर तशद्दुद हो रहा है और लड़कियों के जिनसी इस्तेसाल के वाक़यात मुसलसल मंजर आम पर आ रहे हैं। वज़ीर आला तो जवाबदेह है, लिहाजा बिहार हुकूमत को इन मामलात में जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के हीरानगर इलाके में पीर को उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज ने तलाशी कार्रवाई शुरू की जब एक शहरी ने 3 मुश्तबा अफराद को जंगलाती इलाके के करीब देखा। हुकाम के मुताबिक मुश्तबा नकलो हरकत हीरानगर सलावी इनामी इलाके में देखी गई, जिसके बाद मकामी पुलिस फौज के नीम दस्तों ने मुश्तरका तौर पर इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी किया। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर एतवार की शाम बम की मौजूदगी की झूठी इतला से सनसनी फैल गई। हुकाम ने बताया कि एतवार की शाम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर बम की मौजूदगी के बारे में एक नामालूम कॉल करने वाले की तरफ से एक जली कॉल मौसूल हुई। एक पुलिस अहदेदार ने बताया कि 1 जून 2025 को जम्मू रेलवे स्टेशन पर बम की मौजूदगी की धमकी मौसूल हुई थी और उन्होंने कहा कि जम्मू पुलिस और रेलवे पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके मुकम्मल तलाशी ली, ताहम इस दौरान कोई मशकूक शय नहीं पाई गई। उनका कहना था कि कॉल करने वाले की शिनाख्त के लिए कोशिशें अभी भी जारी। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।